हेलो प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम की पार्ट 1 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और पूर्णांक क्या होते हैं, इन सबके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक संख्या के ऊपर। किसके ऊपर? प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि ये अपरिमित रूप से होती है। कोई इसका मतलब लास्ट बिंदु नहीं पता है। प्राकृतिक संख्याएं ये सभी हैं। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है इसके बारे में आज हम चलिए जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं। कि जब इसकी परिभाषा होगी कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यही संख्या में अगर हम यहाँ पर आगे एक जीरो भी शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी अपरिमित रूप से अनंत तक जाती है। अगर अब इसके बाद हमें बात करनी है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, सम संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। पूर्ण संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। थोड़ा मैं लिखकर बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप समझ लीजिए सम संख्याएं क्या गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16 ये सब सम संख्याएं हैं। देखेंगे अगर आप इन्हें 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी, इसलिए ये सम संख्याएं हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। विषम संख्याएं, अगली हेडिंग हमारी है विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। सीधा इसका अपोजिट ये होता है कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर इनके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे हो गए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सभी देखिएगा, इन्हें 2 से जब आप भाग देंगे तो ये पूर्णतया विभाजित ही नहीं होंगी। जैसे 2 एक नम 2 तो 1 बच जाएगा, 2 दूनाई 4 तब भी 1 बच जाएगा, 2 तिहाई 6 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14 तब भी 1 बच जाएगा, यानी कि ये पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी। तो ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमें जानना है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हम जिसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी कि हम इसे रूढ़ संख्याएं भी कह सकते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सॉरी, यहाँ 2 बार संख्या लिख गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वह संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ध्यान से एक बार और सुनिए कि वह संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम लिखेंगे कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से, अन्य संख्या या संख्याओं से विभाजित नहीं होती, हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कह सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए एक बार मैं उदाहरण देकर दिखा सकता हूं कि ये 3 को मान लें तो 3 1 से तो कट जाएगा, 1 से कटेगा, और ये स्वयं से कटेगा। स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 3 एक नम 3, लेकिन इसके अतिरिक्त ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 1 के अतिरिक्त किसी भी पहाड़े में। तो इसकी परिभाषा इसलिए ये मानी गई कि वह संख्याएं जो स्वयं तो सारी संख्याएं कटती हैं, और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्याएं के बारे में हम जानेंगे। तो भाज्य संख्या की एकदम अपोजिट होती है। अगर हम बात करें भाज्य संख्या की, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी
अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हो गया कि वह संख्याएं जो स्वयं एक तथा इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए तो 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे 2 क्यों नहीं है? तो 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। सॉरी, यहाँ पर हमें 2 भी लिख देना चाहिए था, क्योंकि 2 एक से विभाजित होता है और स्वयं से, इसके अतिरिक्त वो किसी से भी नहीं विभाजित होता। 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो 4, 6, 8 ये सभी देखिए, 4 से तो ये कटेगी ही कटेगी, 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, और इसके अतिरिक्त ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो यानी कि जो स्वयं अतिरिक्त को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पूर्णांक वह होते हैं कि जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या, जो शून्य होता है, तथा शून्य को, जब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाकर बनी संख्या, सॉरी जब काट दीजिए, कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या को मिलाकर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। बनी संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। सबसे आसान भाषा में आपको बताया है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें सारी संख्याएं होती हैं। इसे इस तरह हम देख सकते हैं कि 0 मध्य में होता है, इसके दाहिने तरफ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बाईं तरफ होते हैं माइनस के, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए, -6, -7, ऐसे डॉट डॉट में लगा देता हूँ, इनफाइनाइट, और ये भी डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, तो ये इधर इनफाइनाइट तक जाता है, वो धन पूर्णांक में इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये है पूर्णांक, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या सम्मिलित हो, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी संख्याओं की डिफिनेशन बताई है। कुछ संख्याएं बची हैं जैसे परिमेय संख्या, तो उन्हें हम अगली वीडियो में ले लेंगे, उससे बता देंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचती रहे आप तक।